हेलो बच्चों, चलिए इस जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस ए बी फॉर अ रॉड ऑफ मास 40 kg एंड लेंथ 3 मीटर इज सेम एज दैट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg and radius r about an axis parallel to AB axis with separation of 3 meter as shown in the figure below. The value of r is given by square root of alpha by 2 the value of alpha। तो आपको r की वैल्यू पता करनी है और r से आप किसकी वैल्यू पता कर लोगे, अल्फा की वैल्यू पता कर लोगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का है वो एक्सिस ए बी के अराउंड और इस सॉलिड स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी इज सेम। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है, तो मैं लिख रहा हूं सॉलिड स्फीयर अबाउट ए बी। अच्छा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जॉड वाले केस में हमारा ये क्या है, एक एक्सट्रीम एंड है, तो उस केस में हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3। तो मैंने लिखा मास ऑफ रॉड एल ऑफ रॉड स्क्वायर बाई 3। क्लियर हो गई बात? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आ गया अबाउट एक्सिस ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए मेन जो है दैट इज फॉर द स्फीयर। समझने की कोशिश कीजिएगा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो होता है दैट इज 2/5 मास ऑफ स्फीयर इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर स्क्वायर। ओके, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी और इसको शिफ्ट करना। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा that value is we can say 2/5 ms r s स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू थी उसको हमने लिखा प्लस मास ऑफ क्या, मास ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस, ये वाली एक्सेस और इस वाली एक्सेस के, तो इनका डिस्टेंस हम लिख लेते हैं दैट इज अ एल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को रख देंगे दैट इज 2/5 एम एस आर एस स्क्वायर प्लस एम एस एल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमको दी हैं उनको डायरेक्टली पुट कर देते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मास ऑफ रॉड जो दिया हुआ है दैट इज 40, तो मैंने लिखा 40 मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी लेंथ दी है दैट इज 3, तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, मास ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 10, सो मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस को मैंने आर स्क्वायर लिख दिया प्लस मास ऑफ क्या है स्फीयर अगेन दैट इज अगेन वैल्यू कम्स टू बी एट 10 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी दी हुई है एक्सिस के बीच में दैट इज 3 मीटर, तो आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको लिखने से, ऐसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी दिखने लगेगा। ओके, तो ये 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज वी कैन से यहाँ पर 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। देखिए, और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, सो और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ओके, अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो देखो इस तरफ आएगा 120, देखो 4 3 12 120 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 4r स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3 3 जा 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज वी कैन से 90 इज देयर। ओके, अगर आपने इसको सही से सॉल्व कर दिया तो ये आएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और यहाँ से अगर आप r को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30/4। ओके, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, बाई 2 चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा 2 2 इन जा 4 एंड 2 1 जा 2 2 5 इन जा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई दैट वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 15/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 15। ओके, अल्फा की वैल्यू 15, अल्फा इज 15 फॉर दिस क्वेश्चन।